राइवलरी वीक का सेकंड मैच सीएसके वर्सेस केकेआर एंड कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि कौन जीतेगा, क्योंकि केकेआर की फॉर्म इतनी बुरी लगी हुई थी कि उनका एक भी मैच में ऐसा नहीं लगा है कि कुछ भी उनके तरीके से हुआ है। लेकिन सीएसके अपना पहला मैच जीत के आ रही थी डीसी के अगेंस्ट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी डीसी एंड कॉन्फिडेंस था उनमें प्लस उनका ओवरटन चलने लग गया था, तो उनके लिए और एक आइसिंग ऑन द टॉप थी कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद भी सीएसके ने बहुत अच्छी तरीके से वन साइडेडली ऑलमोस्ट केकेआर को हरा दिया। केकेआर गेम में लगी नहीं थी। अब इस सारे सिनारियों के बाद सीएसके के पास 4 पॉइंट्स आते गए हैं एंड अब उनका कुछ सिनारियो इस तरीके का है, लाइक पॉइंट्स टेबल का सिनारियो कुछ इस तरीके का है। ऊपर की टीम्स उतना बनी हुई है, आरआर अभी भी टॉप पे है क्योंकि उनके पास 8 पॉइंट्स हैं एंड पंजाब के पास 7 पॉइंट्स है। मोस्ट प्रोबेबली जो अभी मैच होने वाला है एमआई के अगेंस्ट, उसके बाद अगर एमआई नहीं जीती है, पंजाब नहीं जीतती है और एमआई जीत जाती है, तो पंजाब फिर भी अपनी सेकंड पोजीशन पे ही रहेगी। लेकिन जो टीम इफेक्ट हुई है सीएसके के जीतने से वो है केकेआर ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका एक ही पॉइंट है उन पर बारिश की बदौलत। उसके अलावा उनका नेट रन रेट घटता ही जा रहा है। दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग दिस आईपीएल, गेटिंग डिस्क्वालीफाइड एज द फर्स्ट टीम। उसके अलावा एमआई नीचे हो गई है, एमआई नंबर आ गई है 9वें पे। मतलब सीएसके, एमआई और केकेआर पहले भी नीचे ही थे सबसे ज़्यादा, लेकिन अब एमआई 9th पे आ गई है, सीएसके एक नंबर ऊपर हो गई है। उसके अलावा जो टीम्स है सारी सारी सही हैं। आरआर है, फिर पंजाब है, फिर आरसीबी है, फिर उसके बाद डीसी है, उसके बाद फिर एलएसजी है, फिर जीटी है। जीटी से ऊपर आ गया एसआरएच है, उसके बाद जीटी है। मतलब इन टीम्स के बीच में चल रहा है कुछ। उसके अलावा पूरा पॉइंट टेबल सेम है, बस नीचे थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। एमआई और नीचे चली गई है एंड सीएसके थोड़ी सी ऊपर आ गई है। लेकिन फिर भी आईपीएल की 13 ट्रॉफीज़ सबसे नीचे लगी हुई हैं। उसके अलावा जितनी ट्रॉफीज़ हैं वो ऊपर हैं। तो ये है फिलहाल सिनारियो पॉइंट्स टेबल का एंड आगे आने वाले हफ्ते में पूरा देखना होगा, स्पेशली एमआई वर्सेस पीबीकेएस के मैच में, क्योंकि अगर पंजाब उसमें हार जाती है गलती से भी, क्योंकि उनका भी एक नज़र बट्टू लगना बचा है एंड एमआई का क्लिक करना बचा है, तो हो सकता है एमआई क्लिक कर जाए। अगर वो पंजाब हार जाती है तो आरआर फिर भी अपनी फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगी एंड अगर उसके बाद एमआई हार जाती है तो फिर एमआई मेरे ख्याल से केकेआर से तो क्या कहते हैं नीचे ही ऊपर ही रहेगी, क्योंकि केकेआर अभी तक जीती नहीं है। अगला मैच केकेआर का जीटी के साथ है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जीटी को जीतना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो कब टीम कौन सी क्लिक कर जाए। एंड इसके अलावा फिलहाल तो ये है पॉइंट्स टेबल का सिनारियो। नीचे है 13 ट्रॉफीज़, सीएसके एक नंबर ऊपर आ गई है एंड आगे देखना होगा कि क्या सीएसके इतना कम बैक कर सकते हैं कि वो 5वें 6ठे या हो सकता है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए।